बीइंग एज ए रजिस्टर्ड फ्रीलांसर टैक्स ईयर 2023 में मैंने 2,64,64,412 रुपये कमा के भी कोई टैक्स क्यों नहीं पे किया। मैं किस तरह अपने टैक्स का रिकॉर्ड अपने पास सेव करता हूँ। आपने किन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है रजिस्टर्ड फ्रीलांसर बनने के लिए। अगर आपको कोई अच्छा टैक्स लॉयर नहीं मिल रहा तो किस तरह आप अपने लिए एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट ढूंढ सकते हैं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करता जाऊं। ना मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ना मैं किसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलेटेड हूं। मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़े वो आपको ना करना पड़े, इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो जब भी आप टैक्स फाइलर बनना चाहेंगे या आपने अपने टैक्स रिकॉर्ड का डाटा सेव करना होता है तो आपने दो जगह से रजिस्ट्रेशन करनी होती है। एक को कहते हैं हम FBR, दूसरे को हम कहते हैं PACB। FBR जो होता है हमारे गवर्नमेंट के जितने भी आपने टैक्स फाइल करने हैं, आप किस भी ऑर्गेनाइजेशन, आप किस भी नीश, किस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके लिए आपने NTN नंबर, जिसको हम कहते हैं नेशनल टैक्सेशन नंबर, वो लेना होता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड डाउन है, जिस तरह आपके पास CNIC, नाइकॉप या पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, आपके पास कोई सेल फ़ोन नंबर जो इन यूज़ हो वो होना चाहिए, एक्टिव ईमेल, नेशनलिटी आपकी, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका अकाउंटिंग जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, और अगर आपका कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस नेम, बिज़नेस एड्रेस, फिर इसके बाद आपकी बिज़नेस एक्टिविटी और जितनी भी सारी डिटेल है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, आप यहाँ से इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो IRS पे होता है। IRS यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। यहाँ से मेरे जितने भी इनकम टैक्सेस मैंने पे किए हुए हैं, सारी चीज़ें ऐड की हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे कंप्लीटेड जो है और जो बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ईच एंड एवरीथिंग जो आपका FBR का IRS होता है उस पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई होती है। इसके बाद जो सेकेंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कहते हैं PSEB, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जहाँ पे हम जैसे फ्रीलांसर को IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज जो होती है उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह होती है उनको भी रजिस्ट्रेशन वहाँ से करनी पड़ती है। तो कुछ रिक्वायरमेंट उनकी भी है। वहाँ पे आपको स्कैन कॉपीज़ ऑफ पर्सनल NTN, तो आपको PSEB से रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको आपका FBR में रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास आपका NTN होना चाहिए, तो उसकी स्कैन कॉपी आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अपने CNIC की जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगी बोथ साइड की स्कैन कॉपीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, और फिर आपका जो बैंक अकाउंट लेटर है, सर्टिफिकेट है, तो वो आप अपने बैंक से लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फ़ीस 1000 है, और इसके बाद जो आप उसकी रिन्यूअल करेंगे वो 2000 है। यहाँ से इस लिंक पे अगर आप जाएंगे, ये लिंक मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, इनका जो लिंक है वो app.techdestination.com है। वैसे अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड रजिस्ट्रेशन भी लिखेंगे या फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन भी लिखेंगे तो आपको वो इस लिंक पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप रजिस्टर लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो होते हैं, तो आपने फ्रीलांसर वाला रजिस्टर करना है। फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ से वो फ़ीस वगैरह पे करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करें, आपको कोई इशू आ रहा है तो आपने बियर करना है सारी चीज़ें, क्योंकि इस तरह नहीं है कि आपको विद इन इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा या लाइव सपोर्ट या कॉल, ऐसा कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है जिस तरह बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो सेम इसी ये भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ये भी महीनों महीनों रिप्लाई नहीं करते, कॉल्स की भी रिप्लाई नहीं करते। जिस तरह हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं तो आपने भी इनके साथ उसी तरह ही डील करना है। लेकिन ये कि जितना भी प्रोसेस आप फ्रीक्वेंटली या जल्दी कर सकते हैं उसमें आप कर लीजिएगा, और इससे पहले जितनी भी आपके पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मेक श्योर कीजिएगा कि वो आपके पास पूरी हो, तब ही आप वहाँ पे अप्लाई करें ताकि आपको कोई रिजेक्शन वगैरह ना फेस करने पड़े। अच्छा, अभी हम चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको अपना टैक्स रिकॉर्ड का जो डाटा है वो शेयर कराता हूँ कि कैसे मैं अपने पास सेव करता हूँ। तो अभी सेकंड पॉइंट पे हम जा रहे हैं। इस वीडियो के अगेंस्ट में ब्रेक डाउन भी दे दूंगा, तो अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, आपको आइडिया है, तो आप अपने मतलब की चीज़ उसमें से स्किप कर सकते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो देख के उसको स्किप कर सकते हैं।
फर्स्ट ये है कि आपने चीज़ों को अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। आपने जो भी एक्सपेंसेस करनी है, आपने जितनी भी अर्निंग की है, ईच एंड एवरीथिंग का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू उन चीज़ों को लेके आए। आपने जो वॉइस और इधर उधर जो चीज़ें सेल करनी है, आपने उनसे बचना है। बैंकिंग चैनल के थ्रू जितना हो सके उन चीज़ों को आपने वहाँ पे ऐड करना है। यहाँ से ये स्क्रीनशॉट आपको एक शो हो रहा है, यहाँ इसको मैं ज़रा लार्ज कर देता हूँ। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो प्रीवियस डाटा है, जिस तरह आपको आइडिया है, अगर आइडिया नहीं भी है तो मैं आपको बताता चलूँ। जो हमारा टैक्स ईयर होता है वो जून से लेकर अगले साल तक जुलाई तक चलता है। अभी हमने जो 2023 का टैक्स डाटा फिल किया है तो वो जुलाई हमारे जून से लेकर जून 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक था। तो उसके बीच में जितनी भी मेरी एक्सपेंसेस थी, जितनी भी मेरी अर्निंग थी, उसका एक एक मैंने अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। कुछ सैंपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल डाटा है, तो सारी चीज़ें वहीं पे मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन जितना भी मैं शेयर कर रहा हूँ सारा का सारा रियल डाटा है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि मेरी वॉइस, पेनियर या बाकी बैंकिंग चैनल के थ्रू जितनी भी अर्निंग आती है वो एक एक सेकेंड या एक एक मिनट की भी क्यों ना हो, वो मैं अपने पास सेव रखता हूँ। आपको में भी आइडिया होगा, वाइज ने एक लिमिट लगाई थी कि 1,20,000 से आप ज़्यादा अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते। तो यहाँ पे वो सारी अमाउंट आप देख सकते हैं, उस कितनी अमाउंट या कितने डॉलर्स मैंने वहाँ से विड्रॉ की, कब की थी, वो डेट, ये मैंने मैनुअली बनाया। अगर आप में कोई चीता है जो ऑटोमेशन सारी हेल्प आउट कर सकता है, डेफिनेटली मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये सारी चीज़ें मेरे लिए वो ऑटोमेट कर दे। डॉलर का रेट क्या था, कहाँ से मैंने मंगवाई ये पैसे, उनकी फ़ीस क्या थी, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर ये पैसे मेरे पास आए, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने पास सेव रखता हूँ। प्रीवियस डेटा अभी मैंने शेयर नहीं किया, तो इसकी जो टोटल अमाउंट बनती है वो इतनी है। तो आप भी इस तरह कोई भी मैनुअल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हिसाब किताब या इस तरह की और ऐप वगैरह यूज़ करके अपना जितना भी डाटा है वो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। और जब भी आप टैक्स फाइलिंग करेंगे तो उसमें सारा का सारा डाटा आपके पास प्री प्लान पड़ा होगा, पूरे साल का आप रेगुलरली बेसिस पे मेंटेन करेंगे, वहाँ पे सिर्फ आपने डाटा ऐड करना होगा। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि अपवर्क के थ्रू, जो फ्रीलांसिंग के थ्रू मेरी अर्निंग है वो इतनी है। फिर मीज़ान म्यूचुअल फंड्स में मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके अगेंस्ट मेरी जो अर्निंग है, और टोटल मेरी जो अर्निंग हुई है इस टाइम ड्यूरेशन के बीच जो टैक्स ईयर बनता है वो इतनी है। और अगर जिस तरह आपको आइडिया है कि जो रजिस्टर्ड फ्रीलांसर होते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्स बोर्ड से, वो 0.25% टैक्स पे करते हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर आप रजिस्टर्ड फ्रीलांसर नहीं है तो 1% आपको इसके अगेंस्ट टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि अपवर्क और फ्रीलांसिंग के अगेंस्ट जितनी मेरी अर्निंग बनती थी उसको 0.25 से मैं अगर मैच करता हूँ तो 64,799 रुपये मैं टैक्स पे करता हूँ। तो आप इमेजिन कीजिएगा कि किसी और कंट्री में है तो वहाँ पे आपको 30-40% इतना टैक्स देना पड़ता है, और यहाँ पे सिर्फ आपको 0.25। हाँ, ये डिबेटेबल है कि वहाँ पे ज़्यादा आपको फिर फैसिलिटीज़ मिलती है, हमें कुछ नहीं मिलता, वो डिबेटेबल है, लेकिन मैं जस्ट कंपैरिजन के बिहाफ पे आपको शो करवा रहा हूँ कि हमें सिर्फ, अगर आप एक रजिस्टर्ड फ्रीलांसर है, 0.25% टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद जितने भी आपकी एक्सपेंसेस हो, आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, आपने मोबाइल परचेज़ किया, आपने लैपटॉप परचेज़ किया, फ्रीलांसर्स को पे किया, जो भी आपकी ज़िंदगी में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी आपने सारे रिकॉर्ड में रखने होते हैं। मैंने कितने फ्रीलांसर को अपने पर्सनल अकाउंट से पे किया, वो इतनी अमाउंट है 31,74,378 रुपये। फिर मैंने अपनी एक एजेंसी रजिस्टर कराई है। अब मैं एज ए फ्रीलांसर वहाँ पे रजिस्टर नहीं हूँ, मैं एज ए कंपनी या एजेंसी ओनर वहाँ पे रजिस्टर हूँ। तो जब मैंने एजेंसी रजिस्टर की उसके बाद जो मैंने फ्रीलांसर को पे की अमाउंट वो ये है। विद इन दैट टाइम पीरियड जो मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज़ किए वो इतनी इसकी कॉस्ट आती है मेरे ऊपर, वो ये है। फूड एक्सपेंसेस मेरे कितने थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, गैस बिल, वाटर बिल, एजुकेशन, इंटरनेट, मेडिकल, फ़ोन एक्सपेंसर और ब्ला ब्ला ब्ला, हज़ारों तरह के जितने भी और भी एक्सपेंसेस है उस सारे के सारे मैं अपने पास रिकॉर्ड में रखता हूँ। और यहाँ पे मैंने रियल में सारी चीज़ें ऐड की हुई है, और वो मैं जब अपना टैक्स फाइल करता हूँ उसके अगेंस्ट मैंने सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड की हुई है। यहाँ पे मैं जो मैंने टैक्स फाइल किया हुआ है उसके रियल स्क्रीनशॉट्स जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है। यहाँ से मैंने अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ जो मैं छुपा सकता था वो मैंने छुपा लिया है, ब्लर आउट कर दिया। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि जो मेरे रिफंडेबल इनकम टैक्स है, मतलब अभी जितना मैंने टैक्स पे किया है वो मुझे अगर रिफ़ंड में इसके लिए अप्लाई करूं तो वो इतना रिफंडेबल टैक्स मुझे वापस मिलेगा, और जो टैक्स चार्जेबल था वो मैंने इतना ऑलरेडी पे किया हुआ है, इससे ज़्यादा भी पे किया हुआ है। यहाँ से उसकी आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन मिल जाएगी। जो मैं आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ उसकी जो मेरी अर्निंग है वो इतनी है। उसमें से मे बी पेनियर, अभी मुझे नहीं आइडिया कि यूट्यूब से पेमेंट आई या कहाँ से भी पेमेंट आई, उसके अगेंस्ट मुझे इतना टैक्स ऑलरेडी मैंने पे किया हुआ है, क्योंकि वॉइस के थ्रू जो पेमेंट आती है वो मुझे वो डिटेक्ट नहीं करते, तो वो मैं फिर बाद में पे करता हूँ। यहाँ से उन्होंने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी और
म्यूचुअल फंड्स वगैरह में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं उसके अगेंस्ट इतनी अमाउंट बनती है। तो ये सारे टैक्स डिटेक्टेबल जो थे वो इतने सारे हैं। और इसके बाद मैंने कुछ बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में या कुछ इस तरह की जगहों में इन्वेस्टमेंट की थी, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने मुझसे कुछ टैक्स डिटेक्ट किया था, वो भी इसमें एडेड है। तो जो टोटल मैंने टैक्स पे किया था वो इतना था। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं 1,92,557 रुपये जो टैक्स मैंने ऑलरेडी एडवांस में पे किया हुआ था प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या बाकी जो मैं मतलब जिस तरह आप नेटवर्क यूज़ करते हैं या इंटरनेट वगैरह के अगेंस्ट मैंने जितना यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं इंटरनेट बिल के अगेंस्ट पूरे उसमें जो मैंने टैक्स पे किया हुआ है गवर्नमेंट का विद होल्डिंग टैक्स जो होता है वो इतना है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी एडिट थी। और फिर जो मेरी फ्रीलांसिंग वगैरह की इनकम थी, क्योंकि मैंने अभी डायरेक्टली टैक्स वहाँ पे कोई नहीं पे किया, वो जो बाकी टैक्सेस मैंने पे किए उसी में से कट गया, और जो मेरा रिफंडेबल इनकम टैक्स है वो इतना बनता है, और जो मैंने ऑलरेडी एज ए फ्रीलांसर वहाँ पे करना है वो इतनी अमाउंट बनती है। तो इस वजह से जो मैंने शुरू में लाइनिंग अपनी ओपनिंग स्टार्ट की थी वो इसलिए मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं किया, वो इस वजह से कि ऑलरेडी उन्होंने मेरे डिफरेंट विद होल्डिंग टैक्स विड्रॉ लिए हुए थे, इस वजह से मुझे कोई टैक्स अभी नहीं पे करना पड़ा, उल्टा उन्होंने मुझे रिफ़ंड करना होता है। तो आपने भी इस तरह सारी की सारी जितनी भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने पास सेव रखनी है, ताकि फिर अपने लिए आपको टैक्स से बचा सके, और वो सारी चीज़ें आपकी लीगली वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हो, तभी आप इसको बचा सकते हैं। तो मैं आपको फिर बताता चलूँगा कि आपने कोई भी एक्सेल शीट, गूगल शीट, हिसाब किताब ऐप, कोई भी ऐप यूज़ करनी है, उसमें आपने सारे अपने जितने भी एक्सपेंसेस है वो ऐड करने हैं, जितनी भी आपकी अर्निंग है वो ऐड करनी है, और जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे उसके अगेंस्ट ही फिर आपने वहाँ पे टैक्स फाइल करने हैं। अच्छा, आपने जो टैक्स फाइल करने हैं, अगर आप कुछ चीज़ें क्लियर है, आप इसको समझ सकते हैं, तो उस इनेबल जो आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज होती है उसके अगेंस्ट ही फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके जो चार्जेस होंगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ पे आप कोड दे सकते हैं कि इस कोड के अगेंस्ट जब मैंने ये अमाउंट ऐड की है तो इन्होंने इतना टैक्स जो चार्जेबल था वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आपको ख़ुद नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं है, तो आप एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। मैं अपने जितनी भी कंसल्टेंसी लेता हूं, मैं उनके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे सकता हूं, आप अपने बिहाफ पे उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा किसी तरह का कोई भी एफिलिएशन नहीं है उनसे, आप उनसे कर सकते हैं, किसी और से कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में 80-90% ऐसे लोग बैठे हुए जिनको पता भी नहीं है अलिफ बे का, और वो वहाँ पे अपने आप को टैक्स लॉयर, टैक्स कंसल्टेंट शो करते हैं। तो आपने अपने आप को उनसे बचाना है। यकीन माने काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैंने कांटेक्ट किया और उनको कुछ भी नहीं पता था। इवन उनको ये भी नहीं पता कि ये किस सर्विसेज में के अंडर फॉल करता है। वो आपको कहेंगे कि रेमिटेंसेस के अंदर फॉल करता है, क्योंकि आपको बाहर से पैसे आ रहे हैं तो आप रेमिटेंसेस पे करें। ये रेमिटेंसेस नहीं है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सर्विसेज के अगेंस्ट ही अपने पैसे मंगवा रहे हैं। तो इन सर्विसेज कोड के अगेंस्ट ही आपने वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, और तभी फिर आपको टैक्स एग्जेम्पशन और वो जो सारी चीज़ें वो मिलेंगी। और इसके अलावा आपने जब भी कोई टैक्स कंसल्टेंट ढूंढना है, काइंडली उसके रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा, किसी और से कंफर्म कर लीजिएगा, या जो बाकी अच्छे फ्रीलांसर है जितने भी टैक्स वगैरह वो फिल आउट करते हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं, और उनकी कोई मिनिमम फ़ीस होगी वो आप पे कर दीजिएगा। जो फ़ीस होगी वो कुछ भी नहीं होगी, जितनी वो अगर आपकी जो टैक्स है उसमें बचत कर दे। लेट से मुझे अगर सारी अमाउंट देनी पड़ती तो मुझे तो नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आपका एक टैक्स कंसल्टेंट अच्छा है, उसके इन्फॉर्मेशन है, तो वो जितने भी टैक्स के अमाउंट होती है उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। तो आपको कंक्लूजन में मैं दोबारा बताता चलूँगा, अगर आप एक रजिस्टर्ड फ्रीलांसर नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी, तो आपने FBR से रजिस्ट्रेशन करनी है, PACB से रजिस्ट्रेशन करनी है, और ये जब रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाए तो आप अपना टैक्स ईयर जो भी होगा उसके अगेंस्ट अपना टैक्स फाइल करेंगे। आपने अच्छी तरह से अपनी रिसर्च करनी है, जो भी चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करनी है। इंडस्ट्री के टॉप जो फ्रीलांसर है, आप जिनको फॉलो करते हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हो, किस तरह चीज़ें फ़ाइल करते हैं, उनको क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझ के, लिख के, पढ़ के उसके बाद ही इन चीज़ों में पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं। इस तरह नहीं है कि आपने किसी की या मेरी वीडियो आके सारी चीज़ें देख ली, तो किसी पे आप रिलाई ना कीजिएगा। जब 100% आप श्योर है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तभी आप जाके अपने आप को रजिस्टर करिए और इन सारे पर्क से अपने आप को नवाजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स मिले होंगे। इन केस कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दी या मैंने कोई गलत बता दिए तो काइंडली वो कमेंट आउट करे और मुझे भी समझाए कि क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पे या किस तरह ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।